ताली बजाकर हम उसकी जय जयकार करें। ओ धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो प्रभु यीशु। आइए मेरे साथ मिलकर सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। ताली बजाएं, उसकी जय जयकार करें। गीतों के द्वारा उसकी हम महिमा करते हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके। हालेलुया। बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, वही हमारा खुदा है। के भेड़े हैं। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। भजन लिखने वाला यही कहता है, अपनी आवाज को उठाकर उसकी जय जयकार करें जो योग्य है। आज की सुबह उसकी हम प्रशंसा करें धन्यवाद के साथ। वो धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, स्तुति करते हुए आनंद में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। अपने पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग, 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 सारे पृथ्वी के लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। ओ राजाओं का राजा, उसकी उपस्थिति में आज की सुबह हम आए हैं। हालेलुया। वो हमारे मध्य में है। ताली बजाएं। उसकी स्तुति करें।
राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। हालेलुया। इस बात को हम घोषित करें, वो राजाओं का राजा, वो महान है। सब मिलकर गाएं, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का। महफिल है दरबार में, राजा है महान, यीशु राजा है महान। आमीन। राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता। क्या ये आपका विश्वास है? निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान, यीशु राजा है महान। गाइए, राजा है महान, यीशु राजा है महान। राजा, राजा है महान, यीशु राजा है महान। एक और बार, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था। विजय सिंह यहूदा का राजा है महान। हालेलुया। है महान, राजा है महान, यीशु राजा 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 है महान। हालेलुया। राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान।
अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इस महान राजा की उपस्थिति में जबकि हम खड़े हैं, हम अपने आप को लाते हैं उसके चरणों पे, अपने आप को नम्र और दीन बनाकर इस बात को पहचानते हुए कि हम आज के दिन 2 जुलाई 2023 हमने केवल इसीलिए देखा है क्योंकि उसने अपनी कृपा हम पर उंडेला है, उसने अपनी दया हमको दिखाई है, उसकी करुणा हम पर है, इसीलिए हमने आज का दिन देखा है। हम किसी बात पर गर्व नहीं कर सकते हैं, ना अपने स्वास्थ्य पे, ना अपने कमाई पर, ना अपने धन दौलत पर, किसी चीज पर हम गर्व नहीं कर सकते हैं जिस वजह से हम जीवित हैं। हम यदि जीवित हैं तो केवल इस कारण कि यीशु मसीह हमारे संग है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहता है, हम मसीह के साथ क्रूसित हुए हैं, इसीलिए हम जीवित नहीं हैं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो जीवन में जी रहा हूं वो केवल मसीह का जीवन जी रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए ये समर्पण का गीत हमारे साथ मिलकर गाएं। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत। फिर से गाएंगे एक साथ मिलकर, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत। एक और बार हर एक जन आवाज उठाकर गाए, मेरे जीवन में तेरी यीशु क्यों जरूरत है? इस बात को अंगीकार करें, आइए सब मिलकर। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। आप गाइए, तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, वचन पे, वचन मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। गाइए, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। अंगीकार करें, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है, पल पल मांगू दर्शन तेरे, नम्र इस दिल से। गाइए, भटकूं, भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, तेरा तूने जो
दर्शन मांगो पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। तेरे जीवन में प्रभु तेरे जीवन में यीशु। हर एक जन अपने हाथों को उठाकर इस बात को अंगीकार करें अपने जीवन में। हालेलुया। तेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। अभी आखिरी पंक्ति में हमने जो गाया था, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। पौलुस इस बात को कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर, जीविता परमेश्वर का मंदिर है। और हर एक विश्वासी भाई और बहन को आज के दिन इस बात को पहचानना जरूरी है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा के लिए एक पाक मंदिर होना चाहिए। और यदि आप अपने शरीर को इस बात के लिए अर्पित करते हैं कि मेरा देह परमेश्वर के लिए एक पाक मंदिर है, तो फिर हम हमेशा इस बात का ध्यान देंगे हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये एक समर्पण का गीत है, ये एक प्रार्थना है। इस बात को हम पहचानते हैं कि बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं है। ये चीज यीशु ने भी कहा था। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज के दिन हम जो यीशु के शिष्य हैं, हम भी इस बात को पहचानते हैं कि यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने गाया, मेरे जीवन में मेरे यीशु तेरी जरूरत है। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। प्रार्थना करें, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। अपने एक हाथ को अपने सीने पर रखकर दूसरे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर समर्पण के साथ गाइए इस बात को। कहिए, इस शरीर में तेरी प्रसन्नता रहे। हालेलुया। अपने आवाज को उठाकर गाइए, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। फिर से गाए, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। अब दोनों हाथों को सर की ओर उठाकर गाइए, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आइए कुछ समय लेकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।
O rika baba ba shandoro bo rika raba shandara ba rike bebe be shikoro bo 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 shandoro bo rika raba. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया हालेलुया। जो गीत अभी हमने गाया, मेरे जीवन में यीशु तेरी ज़रूरत है। हो सकता है आज की सुबह कुछ चुनौतियां हमारे सामने हो, कुछ बीमारियां हो, कुछ परेशानियां हो, लेकिन जिस जीवन में यीशु है, हालेलुया, ये सारी बातों के ऊपर वो नाम यीशु नाम ठहरा दिया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। उस परेशानी के ऊपर, उस चुनौती के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर आप कहिए, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदर बोरी खराबा। हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपके जैसा कौन है जो हमसे इतना प्रेम करता है प्रभु। और आज की सुबह अगर हम इस स्थान में, इस भवन में पाए जाते हैं और जीवितों की भूमि पर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह ही तो है प्रभु। ये तेरी दया नहीं तो और क्या है कि हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, इस मुख से गा सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं प्रभु, और इन कानों से सुन सकते हैं। और प्रभु होने दे आज की सुबह हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा की भेंटों को हम आपकी ओर देते हैं प्रभु। होने दे हमारे आत्मिक कान संवेदनशील हो जाए, हमारी मन की आंखें खोलिए प्रभु, ताकि एक महान विरासत जो आपने हमारे लिए दी है उसे हम देखने और समझने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। The Gospel according to St. Matthew chapter 21. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। How many chapters Matthew has? और मत्ती में कितने अध्याय हैं? 28. How are you, Oshin? You from Delhi, you came back? Or you are going now? She went for a vacation and then came back. Oh, wonderful. How was your vacation? Wonderful. Did you find the chapter? Verses 12 to 16. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक हम पढ़ेंगे। Pray for the Gideon who died, for his family, to pray for his family. A prayer request. Okay. For that person who died in Gorakhpur. Yeah. Arun Prakash. Yes. There is a brother who used to be with the Gideons in Gorakhpur. He passed away a couple of days ago. और एक भाई थे जो गिडियंस मिनिस्ट्री के संग सेवा में जुड़े थे, गिडियंस की सेवा के संग, और पिछले हफ्ते वो प्रभु में सो गए। I think his funeral is going on right now. और उनका जो फ्यूनरल का सभा है वो इस वक्त हो रहा है। So there is this request to pray for the family. और इसलिए एक प्रार्थना विनती है कि हम उस परिवार को भी उसके लिए प्रार्थना करें। And all of you know, we don't pray for those who are dead and gone. आप सबको पता है कि जो मर चुके हैं और प्रभु में सो गए, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। And we don't pray for the soul to be saved. हम ये प्रार्थना नहीं करते कि आत्मा बचा ली जाए। You understand all that? आपको ये सब पता है? Because once you are dead,
your time is over. क्योंकि आप जब आपकी मृत्यु हो जाती है, इस पृथ्वी पर आपका समय समाप्त हो जाता है। There is no more opportunity. अब और कोई इसके बाद मौका नहीं मिलता है। Well, that is why while we are alive, we must commit our life to the Lordship of Jesus. और इसीलिए जब हम जीवित हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में खुद को समर्पित करना है। And there is a day is observed as All Souls Day. और एक ऐसा दिन भी मनाया जाता है जिसे सारी आत्माओं के दिवस के रूप में जाना जाता है। How many of you know what All Souls Day? How many of you know? और आप में से कितनों ने इस ऑल सोल्स डे या पूरी आत्माओं के दिवस के विषय में सुना है? Okay, you know. What do they do? ये क्या करते हैं इस दिन? They and pray for the soul. और वो कब्र पर जाकर कब्रों को साफ कर आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, मुक्ति के लिए। वो शांति के लिए प्रार्थना करें। और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। For whom? किसके लिए? The buried one. वो जिसको हमने दफना दिया है। We decorate the grave. और वो कब्र को बड़े अच्छे से सजाते हैं। And pray for the shanti. और उसकी मुक्ति या शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। You know why people do that? आपको पता है लोग ऐसा क्यों करते हैं? Ignorant of the word. क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन के विषय में ज्ञान नहीं है। There is a man in the Bible who died and went to hell. और एक ऐसा मनुष्य है बाइबल में जिसकी मृत्यु हुई और वो Hell. नर्क गया। And from there he looked up. और वहाँ उस नर्क से उसने ऊपर देखा। In hell he just longed for one drop of cold water into his mouth. और नर्क में एक ठंडे पानी की बूंद के लिए वो तरस रहा था। And there was another man और एक दूसरा मनुष्य भी था who used to sit at the gate of this man. जो इस मनुष्य के इस दरवाजे पे, घर के दरवाजे या फाटक पर बैठा रहता He था। had nothing to eat. और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। He was so sick. और वो इतना बीमार रहता था। His body was filled with all kinds of sores. और उसके शरीर में हर जगह पर छाले थे। And dogs used to come and lick him. और जो कुत्ते सड़क पर आते थे उसे चाटते थे। But he loved his God. लेकिन वो अपने परमेश्वर से प्रेम रखता था। So when he died, जब उसकी मृत्यु हुई, he went to heaven. वो स्वर्ग गया। And the other man, he was a multi-millionaire. और वो व्यक्ति जो मरा और नर्क में था, वो करोड़पति व्यक्ति था। He went around like a king. और वो जब पृथ्वी पर जीवित था तो राजा के समान जीता था और चलता फिरता था। He had horses. उसके पास घोड़े थे। And this, the food left over from him, from his house, the rich man's house, they used to throw in front of this beggar. और वो खाना जो इस धनवान व्यक्ति के घर से बच जाता था, वो उस खाने को उठाकर इस भिखारी के सामने फेंक देते थे। But when he died, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, what could his millions do? उसके लाखों क्या कर पाए? Nothing. कुछ भी नहीं। He was longing even one drop of cold water. और एक बूंद ठंडे पानी को पीने को तरस रहा था। My friends, after death, मेरे मित्रों, मृत्यु के बाद there is no opportunity for salvation. मुक्ति का या उद्धार पाने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। So don't think that the All Saints Day you go into that your loved ones will go to your grave and pray for the shanti for your soul. और इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि उस दिन, जिस दिन ऑल सोल्स डे के नाम पे जिसको मनाया जाता, आप कब्र में जाकर अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। Today you are alive. आज के दिन आप जीवित हैं। Today is the day of salvation. और आज का दिन ही उद्धार का दिन है। Don't ignore your need to be saved. और अपने बचाए जाने की जो ज़रूरत है उसको तिरस्कार ना करें।
Today there is opportunity. और आज के दिन आपके लिए मौका है। Don't wait till you die. और तब तक इंतजार ना करें कि आपकी मृत्यु न हो जाए। Depending on your present choice you make, वर्तमान में जो चुनाव आप करते हैं you will be either with the devil वो ये दर्शाएगा या तो आप शैतान के साथ हैं or with God. या परमेश्वर के साथ। This is a choice you have to make. और I ये have एक to. चुनाव है जो आपको मुझे हम सबको करना है। I made this choice when I was 10 years और old. मैंने इस चुनाव को तब किया जब मेरी उम्र 10 साल थी I want to be with God कि मुझे परमेश्वर के संग होना है when I am dead. जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। You know, I don't die. और मैं मरता नहीं, My body dies सिर्फ मेरा शरीर मरेगा, because God has a new body for me. क्योंकि परमेश्वर ने एक नए शरीर को, एक नई देह को मेरे लिए तैयार करके And रखा with है। that body I will live with God forever and और ever. उस देह के संग, उस शरीर के संग मैं परमेश्वर के संग युगानुयुग जीऊंगा। Okay, let us read this passage. आइए वचन के इस भाग को पढ़ें। Listen very carefully, ध्यान पूर्वक सुनिए। and I have few lessons to pass on to you. कुछ शिक्षाएं हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। Amen. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक। Yeah. यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सरफाओं के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। Amen. आमीन। Jesus began and ended his ministry by cleansing the temple in Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत और सेवा का अंत मंदिर को साफ या पवित्र करने के द्वारा किया। In the beginning of his ministry, उसकी सेवकाई की शुरुआत में he went to the temple वो मंदिर में गया and he did the cleansing. और वहां पर जो है मंदिर को साफ किया। Now in this passage, और इस अध्याय में, he वचन is के इस भाग coming to the में, end of his ministry. अपनी सेवा के अंत में वो आ चुका है। And the end of the ministry, he went to the temple, did the same. और अंत में अपनी सेवा की वो दोबारा मंदिर के भीतर जाकर मंदिर को शुद्ध करता है। What is the importance of the temple? और मंदिर का क्या महत्व है? The importance of the temple is that this temple is known as the house of God. और इस मंदिर का ये महत्व है कि ये मंदिर परमेश्वर का घर कहलाता है। As house of और God, परमेश्वर का घर होने it के was a खातिर house of prayer वो प्रार्थना का घर है and a house of worship. और आराधना और स्तुति का घर है। And so his zeal for this house of his father was very important to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने पिता का घर जो मंदिर था उसके लिए जो जुनून और एक जलन था वो बहुत ज्यादा था। Only two things he permitted in the house: और दो ही बातों को वो भवन में अनुमति देता था, prayer, प्रार्थना worship. और आराधना, Nothing else. उसके अलावा कुछ नहीं। So by this demonstration, और इस बात को जो वचन के अध्याय को पढ़ने के द्वारा Jesus is teaching us some very valuable lessons that we all must understand. यीशु मसीह हम सबको कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहा है जो हम सबको समझनी है। Why I am keen on teaching the word of God. और क्यों मैं बड़ी रुचि रखता हूँ परमेश्वर के वचन को सिखाने में। Especially I am going to teach now onward the doctrines of the Bible. और खास रीति से जो परमेश्वर के वचन से सिद्धांत हैं, मसीह सिद्धांत, उन्हें मैं सिखाना चाहता हूँ। I don't like to tell stories मैं कहानियाँ नहीं सुनाना चाहता unless it is fitting to the message. जब तक वो संदेश के संग ना जुड़े And make you laugh. और आपको हंसाना।
You may laugh, आप हंस सकते हैं, but I don't make you laugh. लेकिन मैं आपको नहीं हंसाऊंगा। And so, what kind of preacher is this? और ये किस प्रकार का प्रचारक है? I want to prepare you for the rapture. मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करना, कलीसिया के उठाए जाने के लिए तैयार करना Soon चाहता हूँ। after rapture, और कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात there is a judgment for the believers. विश्वासियों का न्याय होगा। So I want to prepare this church for that. और मैं इस कलीसिया को उस न्याय के लिए तैयार करना चाहता हूँ। By telling stories and being funny is not going to prepare you for और that. याद रखिए, मजाक करने के द्वारा, कहानियों को सुनाने के द्वारा आप तैयार नहीं होंगे। So I want you to be holy. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पवित्र बने, It is for a holy church he is coming. क्योंकि एक पवित्र कलीसिया के लिए वो आ रहा है। In the same congregation there can be both unholy and holy people. और एक ही मंडली या सभा में पवित्र और अपवित्र दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं। But I want the entire congregation of Life Spring Assembly to be holy. लेकिन मैं चाहता हूँ लाइफ स्प्रिंग असेंबली की जो ये सभा और मंडली है, सब के सब पवित्र ठहरे। So listen very carefully. और इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। Now when our Lord entered into Jerusalem, और जब हमारा प्रभु यरूशलेम नगर में आया, where did he go? वो कहाँ गया? He did not go to the palace of the king, याद रखिए, वो राजा के राजमहल में नहीं गया, nor to the courts of the rulers, और ना ही उस शासकों के दरबारों में पहुंचा, nor to the high priest and then the scholars of the law. या तो महायाजक के पास या उस समय के धर्म के शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों के पास। He didn't go any of these places. वो इनमें से किसी भी स्थान पर या लोगों के पास नहीं गया। Well, where did he go? लेकिन वो गया कहाँ? He went into the temple, वो मंदिर के भीतर गया, the house of God. जो परमेश्वर का घर कहलाता है। Is this a house of God? क्या ये परमेश्वर का घर है Where you are seated this जहाँ morning? पर आज की सुबह आप बैठे हैं? What do you think? आपको क्या लगता है? All of you who are sitting there, और आप में से वे सब जो ऊपर बैठे हैं, do you believe that this is a house of क्या आप God? सब ये विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का भवन है? Yes. हाँ, You are not sleeping there. आज जो लोग ऊपर बैठे हैं सो तो नहीं रहा है कोई? Those who are sitting at the back, it is easy for them to relax and sleep. और जो सबसे पीछे बैठे हैं उनके लिए कई बार ये चुनौती है, क्योंकि हो सकता है वो सो सकते हैं। I received several complaints here. कई बार मुझे शिकायतें भी मिली हैं। Those who are seated at the back of even down. और वे लोग, ये मैं सिर्फ ऊपर जो बैठे हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही जगहों पर ऊपर नीचे जो लोग पीछे बैठे हैं, They keep making noise, वो जो है शोर मचाते हैं, talking each other, एक दूसरे से बात करते हैं planning something, और योजनाएं बना रहे हैं सभा के बाद कहाँ जाना है, sending messages. और पीछे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हैं, All this, in your fingertip. और ये सब उंगलियां चल रही हैं, संदेश चल रहा है, लेकिन मोबाइल पर उंगलियां भी चल रही हैं। For God's sake परमेश्वर के खातिर and for your own sake, और अपने जीवन के खातिर, if you have things to discuss with your friends, अगर आपके पास बातें हैं जो आपको अपने मित्र से वार्तालाप करना है, बातचीत करना है, you have 6 whole days before you. आपके पास हफ्ते के 6 दिन पड़े हैं। Make an appointment एक समय को निकालिए, and meet together, एक साथ मिलिए, and you talk anything you want, और जो बात करना चाहते हैं करिए, depending on your spirituality. अपनी आत्मिक जीवन के विषय में। If you are full of flesh, अगर आप शरीर से भरे हैं then you talk about fleshly things. तब आप संसार की बात, उसकी बात करेंगे। And so please don't make noise because others are disturbed. और कृपया कर ये निवेदन है, आप शोर ना करिए, बातचीत ना करिए सभा के दौरान, क्योंकि दूसरे उसमें परेशान होते All हैं। of you are alive. क्या आप सब जीवित हैं? Praise the Lord. Let me see your hand. मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ। Let us wave our hand unto आइए the अपने Lord. हाथों को परमेश्वर के लिए हिलाएं। Lord, we thank you this morning. और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की You have सुबह, brought us into this place which is called your house. कि आज की सुबह आप हमें इस स्थान पर लेकर के आए हैं जिसे आप अपना भवन कहते Now, हैं। my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों,
aren't you all a privileged people और क्या आप लोग सौभाग्यशाली लोग नहीं हैं to come into the house of our God? कि हमारे परमेश्वर के भवन में आज की सुबह Oh, what a मौजूद? privilege. कितना बड़ा सौभाग्य है। Hallelujah. हालेलुया। And we are seated in the presence of our Father who looks upon every one of you. और हम उस पिता के बीच बैठे हैं जो हम में से हर एक की ओर देखता है Nothing is hidden. और कुछ भी छुपा नहीं है Nothing can be hidden from His sight. और उसकी नजरों से कुछ छिपाया नहीं, छिप नहीं He सकता। knows you personally. और वो व्यक्तिगत रूप से आपको जानता है Your heart's burden He knows. और वो आ जानता है आपके हृदय में कैसे बोझ मौजूद है। The needs He knows. आपकी आवश्यकताओं को वो जानता है। Whether you need healing this morning, यदि आपको आज की सुबह चंगाई की आवश्यकता है, I command the sickness to leave this हम body. आज्ञा देते हैं आज की सुबह यीशु के नाम में वो बीमारी दूर होने पाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में By the authority of Jesus. और यीशु के द्वारा उस अधिकार By में the power of the blood of Jesus. और यीशु के लहू के सामर्थ्य के द्वारा Let all the weaknesses be gone. होने दे सारी कमजोरियां दूर होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Come on, lift up your hands. आइए अपने हाथों को उठाइए। Jesus, by healing a blind man, और यीशु ने एक अंधे को चंगा करने के द्वारा first he asked, what do you want? और वो पहले पूछता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में He said, तुझे क्या चाहिए? I want my sight. और वो कहता है मुझे चंगा होना है, मुझे देखना You know है। what Jesus said? और यीशु ने पता है क्या कहा? Receive your sight. यीशु ने कहा तू अपनी रोशनी को वापस पा Now you go. और अब जा। You have to receive. आपको ग्रहण करना है। Jesus is healing. और यीशु चंगा कर रहा है In His presence there is healing. और जहाँ वो उपस्थित है वहाँ चंगाई So है। you say, Lord, I thank you, I am in your presence. और आप कहिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता या करती हूँ क्योंकि And मैं आपकी उपस्थिति में in हूँ your presence there is healing. और क्योंकि तेरी उपस्थिति में चंगाई I है receive that healing for और myself. मैं उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करता या करती हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I receive that healing, और Lord. उस चंगाई को ग्रहण करते हैं। Amen. आमीन। Now raise your hand and thank God for अपने that. हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। That's what the blind man, he received his, it is exactly that's the way it is written. और वही वहां पर लिखा है कि उस अंधे ने अपनी आंखों की रोशनी को वापस पाया और वहां से चंगा होकर गया। You have to confess, आपको इस बात का अंगीकार करना है Lord, this is what I want. और प्रभु मुझे यही चाहिए This is the healing I need. और ये चंगाई की आवश्यकता मुझे And है। then Jesus says, और यीशु ने कहा receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण कर Your faith has healed you. और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Your faith. और तेरे विश्वास ने If you have come with faith, और अगर आप आज की सुबह विश्वास से आए हैं Jesus says, यीशु कहता है you are healed. तू चंगा हो गया है। Receive that healing. हालेलुया। Amen. आमीन। Lord, I am not going to be sick. I leave this place healed. और प्रभु अब मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन मैं इस स्थान से चंगा होकर के निकलता हूँ। So Jesus did not go to the palace, he did not go to the scholars of the law, and he did not go to the high priest, he did not go to the priestly community, big houses, rich people. He went into his house. और इसलिए यीशु मसीह ना तो धर्मशास्त्रियों के पास, ना तो ज्ञानियों के पास, ना महायाजक के पास और ना राजा या शासकों के पास गया, लेकिन वो तो सीधा परमेश्वर के मंदिर में On गया। Sunday morning, what is happening? और रविवार की सुबह क्या हो रहा है? You are getting ready. आप तैयार हो रहे हैं, You had your bath. आप नहा करके You निकले put on a हैं, new clothes. आप साफ कपड़ों को पहना Now, है new clothes mean clean clothes. और साफ कपड़ों को आपने पहना है। I tell you, all of you must have a special 2 pair of clothes only for the church. और मैं आपको बता दूं कि आपके पास खास 2 जोड़े कपड़ों के सिर्फ कलीसिया के लिए होने चाहिए। The decent church, clothes. और याद रखिए सही रीति से कपड़े पहने। The clothes that you wear on a wedding day. और एक ऐसा कपड़ा जो आप शादी के दिन पहनेंगे। Who told you that you don't have to come into church with a decent dress, properly और dressed? किसने आपसे ये कहा कि आपको कलीसिया सही रीति से तैयार होकर नहीं आना है? So I always say, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ young men, और जवान young girls, बेटे और बेटियों don't be shabbily dressed. कभी भी गलत अनुचित रीति से You कपड़े ना put on a nice shirt and a nice formal
pant एक अच्छी शर्ट डालिए, एक अच्छी फॉर्मल पैंट डालिए, because you are coming into your father's house. क्योंकि आप अपने पिता के घर में आ रहे हैं। And the father is very particular. और याद रखिए वो पिता हर एक बात को लेकर बड़ा ध्यान रखता He है। prescribed in his Bible, in his word, the dress code for his people. और उसने अपने वचन में, इस बाइबल में अपने लोगों के लिए कपड़ों को कैसे पहनना उसके लिए भी वचन दिया है। Do you know, ladies, there is a dress code prescribed in the New Testament for the women of God. क्या आपको पता है महिलाओं की, परमेश्वर का भय मानने वाली महिलाओं के लिए भी परमेश्वर ने एक पहनावे को निश्चित किया है नए नियम में। I mentioned it a few weeks ago here. और बड़ी हाल ही में मैंने इस विषय में बात भी किया था। And if you want to know what the reference, you come and ask me. और अगर आप जानना चाहते हैं वचन का वो भाग कहाँ पर है तो मेरे पास आइए और मुझसे पूछिए। Pastor, I want to know where it is. और मुझसे बोलिए कि पास्टर साहब अब मैं जानना चाहती या चाहता हूँ वो कहाँ पर है। There are some heavenly people. कुछ ऐसे स्वर्गीय लोग हैं, For everything there's a where it is written. वो हर एक बात के लिए पूछेंगे कहाँ लिखा है, Where it is written. कहाँ लिखा है, Where it is written. कहाँ लिखा है। Don't you know? क्या तुम्हें नहीं पता? If you don't know where it is written, that means you are not a Bible reading Christian. और अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप बाइबल पढ़ने वाले मसीह है ही A नहीं। Bible reading Christians will never ask where it is written. क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले जो मसीह हैं वो कभी ये पूछेंगे नहीं कि कहाँ ये लिखा है। You see, this is the proper Bible. और ये है, ये जो जिसमें पुराना और नया नियम एक साथ है, ये I है don't वो know, बाइबल। for some reason it is at least 3 kilos weight. और कम से कम ये 3 किलो का मेरा बाइबल होगा। This proper Bible, this is what I read. और यही बाइबल को मुझे पढ़ना है। Everything is mentioned in the Bible. और हर एक बात बाइबल में लिखा है। How you should walk, कैसे आपको चलना है, how you should treat your elders, कैसे अपने बड़ों से आपको व्यवहार करना how है, you should treat the house of और God, कैसे परमेश्वर के भवन के संग व्यवहार करना है, and what must be happening in the house of God. और क्या परमेश्वर के भवन में होना So चाहिए। he went into the house of God. और इसलिए वो परमेश्वर के भवन में गया। And by this action, और इस काम को करने के द्वारा, what was the action? क्या काम था वो? Cleansed the temple. मंदिर को शुद्ध करने का काम। By this action, और इस काम को करने के द्वारा he declared to the world, उसने इस बात की घोषणा संसार को करी his kingdom was not of this world or physical. कि उसका राज्य इस संसार का या सांसारिक राज्य नहीं है। His kingdom is heavenly and his kingdom is spiritual. याद रखिए उसका साम्राज्य, उसका राज्य तो आत्मिक और स्वर्गीय है। Amen. आमीन। His kingdom is what? उसका राज्य कैसा है? It is heavenly. वो स्वर्गीय है। सब लोग बताइए, the kingdom of God is heavenly. और बोलिए, सब लोग बोलिए, परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय है। The kingdom of God is heavenly. और परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय है। And the kingdom of God is spiritual. और परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। Amen. आमीन। Spiritual. आत्मिक। That is what Jesus is declaring to the world, what he considered the house of God. और इसी बात की घोषणा प्रभु यीशु मसीह उस काम को करने के द्वारा संसार के सामने करता And है। his authority and his rule were in the house of God. और उसका अधिकार और उसका राज्य परमेश्वर के भवन में है। This is the house of God for us. और ये हमारे लिए परमेश्वर का भवन है। Here, और यहाँ it पर is his authority ये उसका अधिकार है and it is his rule और ये उसके नियम है that must be obeyed. जिनका आज्ञा हमें Not माननी है, man's. ना कि किसी मनुष्य के। That is why I always carry Bible when we come, because the rules are all in this book. You will not find any other book. और इसीलिए बाइबल हमेशा लेकर मैं चलता हूँ क्योंकि वो सारे नियम इस बाइबल में हैं और कहीं और नहीं मिलेंगे। And where it is
Where else it states the authority and the rule of God? और कहाँ और दूसरी जगहों पर परमेश्वर के राज्य और उसके नियम और अधिकार के विषय में कहा गया? In the heart of men and women. और परमेश्वर के पुरुष और महिलाओं के हृदयों में, In your heart. आपके हृदयों में, In your heart आपके हृदयों में lives the authority and the rule of God. परमेश्वर के नियम और उसका अधिकार वास करता है। What does it mean that your kingdom come? इसका क्या मतलब है होने दे तेरा राज्य आए? My friend, this is the meaning. ये है इसका मतलब। When I pray, let your kingdom come. जब मैं और आप ये प्रार्थना करते हैं कि होने दे तेरा I राज्य am आए, praying, Lord, let your rule come upon my तब हम life. ये कहते हैं प्रभु होने दे कि तेरा राज्य मेरे जीवन पर आए। The kingdom of God means His rule. और जो परमेश्वर का राज्य का मतलब है उसके नियम। Amen. आमीन। Let your rule control me. होने दे तेरे नियम मेरा नियंत्रण करने पाए। Let your kingdom come, Lord. और इसी तरीके से तेरा राज्य मेरे जीवन में आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray, Lord, let your kingdom come into my life? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं होने दे प्रभु तेरा राज्य मेरे जीवन पर आए? Who is ruling me? कौन मेरे ऊपर राज्य करता The है? king of this kingdom. क्या वो राजा है इस साम्राज्य का? The Lord Jesus जो Christ. प्रभु यीशु मसीह है। For this reason, he went up to the temple of God to cleanse it. और इसी कारण वश वो परमेश्वर के मंदिर भवन में गया कि उसे शुद्ध करे। Because he saw too much dirt in the temple. क्योंकि उसने मंदिर के भीतर कई सारी गंदगी को देखा। Why did he do this? और क्यों उसने ऐसा किया? To teach us ताकि वो हमें सिखा सके and show men how the temple was and is to be used. कि कैसे मनुष्य को ये दिखा सके कि मंदिर कैसे उसका प्रयोग करना है और कैसे उसमें रहना है। How this house of God must be used. कैसे परमेश्वर के इस भवन का प्रयोग किया जाना है। There are 5 things to be noticed here in this passage. और वचन के इस भाग में 5 बातों को हम देख सकते हैं। Please listen carefully. कृपया कर ध्यान पूर्वक सुनिए। If you can write fast, you can write अगर आप fast. जल्दी लिख सकते हैं तो जल्दी लिख लीजिए। Number 1, पहली बात, the temple is to be a place where people are not to be exploited. और ये मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर लोगों का फायदा उठाना नहीं चाहिए। लोगों का और लोगों से फायदा उड़ाने के लिए ये हाउस ऑफ गॉड इस्तेमाल नहीं करना। That is the first thing. और पहली बात यही है कि लोगों का फायदा उठाने के लिए That's- परमेश्वर के भवन का प्रयोग नहीं किया जा That's what सकता। happening there. क्योंकि ऐसा ही उस समय में हो रहा था। What was happening? क्या हो रहा था? Full of business. और वहां पर मंदिर के भीतर व्यवसाय चल रहा है Kinds of business. और हर प्रकार का व्यवसाय। And the reason you need to know the temple worship those days. और उन दिनों में मंदिर की आराधना के विषय में आपको जानना जरूरी है। I don't have the time. Maybe another time I will tell you the temple how it was divided. और किसी दूसरे समय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर का विभाजन अलग अलग But भागों में all किया kinds गया of था। business was happening. लेकिन हर प्रकार का व्यवसाय मंदिर में मौजूद था। Today, unfortunately, there are many churches are making their churches as a business center. और ये भी दुर्भाग्य है कि आज के दिन भी कई सारी कलीसियाएं अपने कलीसियाई भवन को व्यवसाय के भवन, व्यवसायिक भवन बना लिया है। For what? किस लिए? फायदा उड़ाने के लिए. Because if a goat is costing 200 rupees, मान लीजिए अगर एक बकरे का जो दाम है वो 200 रुपए है, when somebody wants to buy a goat for sacrifice, they will charge you 2,000 rupees. लेकिन मान लीजिए कोई उसको बलिदान करना चाहता है मंदिर के भीतर तो वो 2000 रुपए लेंगे। You have to have a goat. और आपके पास होना भी जरूरी है। And but you never thought it is so exuberant. the लेकिन price. आपने कभी नहीं सोचा था कि 100 गुना दाम चुकाना So you पड़ेगा are not prepared, और इसलिए आप तैयार नहीं हैं and then you go without sacrifice. और इसलिए आप बिना बलिदान किए हुए वापस लौट जाते हैं। फायदा उठाना. फायदा उठाना। The house of God is not to be used to exploit people. और परमेश्वर के भवन का प्रयोग लोगों का फायदा उठाने के लिए नहीं करना है। Number 2, दूसरी बात, the temple is to be a house of prayer. और जो परमेश्वर का भवन है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रार्थना का घर. सब लोग बोलिए प्रार्थना का घर.
चिल्ला के बताइए, प्रार्थना का घर, प्रार्थना का घर. प्रार्थना का घर. This is a place to be a prayer, house of prayer. और ये एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां प्रार्थना हो. Verse 13. 13वां वचन. And number 3. तीसरी बात, The temple is to be a place of ministry. और मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां सेवा होनी चाहिए. Temple is to be a house of ministry. और ये मंदिर एक ऐसा स्थान या भवन है जहां सेवा होना चाहिए. जहाँ सेवा होना चाहिए. सब लोग बोलिए, house of God. In the house of God there should be the service of God. और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का सेवा होना चाहिए. Verse 14. 14वां वचन. And I will spend 2 minutes after this only on that subject. और 2 मिनट के लिए हम उसी भाग पर बात करेंगे. Number 4. चौथी बात, The temple is to be a place where wonderful things are done for the और people. मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां अद्भुत बातों को लोगों के लिए किया जाता है. Verse 15. 15वां वचन. What are the wonderful things? और वो कौन सी अद्भुत बातें हैं? The lame and the crippled and the lepers and the blind and the deaf, they are demon possessed. They all came and they were healed and delivered and went back rejoicing and singing. और वो अद्भुत काम ये थे कि अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे और कोढ़ हुए कोढ़ित लोग यीशु के पास आए और उससे चंगे होकर के Verse लौटे. 15. 15वां वचन. And then last of all, और अंत में the temple is to be a place where Christ is praised. मंदिर वो स्थान है जहां मसीह यीशु के नाम की स्तुति होती है. Hallelujah. हालेलुया. क्या होती है? Verses 15 and 16. 15वां और 16वां वचन. Now let me talk about ministry. और मैं सेवा के विषय में बात करना Ministry चाहता to whom? हूं. सेवा किसके लिए? So many are named here only. कई सारे नामों को वे प्रकार के लोगों को हम यहीं पर देखते हैं. Ministry to cripples. ऐसे लोग जो जिनके शरीर ठीक नहीं है, लकवाग्रस्त हैं. Ministry is to the lame and the blind. और जो अंधे और लंगड़े हैं. Ministry to the orphans. और ऐसे जो अनाथ हैं. A ministry to the widows. और ऐसी जो विधवाएं हैं. Ministries to the lepers. और सेवा जो कोढ़ हैं, Ministry कोढ़ी to हैं. the demon possessed. और ऐसे जो दुष्ट आत्माएं पाए हुए Ministry हैं. to the children. और ऐसे जो बच्चे हैं. Ministry to the young and old. और जवान और वृद्ध के बीच सेवा. Ministry to the hungry. और जो भूखे हैं उनके बीच Ministry सेवा. to the weak. और ऐसे जो कमजोर हैं उनके Ministry बीच to सेवा. the sick and rejected. और ऐसे जो बीमार हैं और तिरस्कृत हैं. Ministry to the sinners और ऐसे जो पापी हैं. and outcasts और ऐसे जो निष्कासित कर दिए and गए हैं. forsaken people. और ऐसे जिनका कोई नहीं है. The house of God is a place where ministries are carried on to help all these categories of people. और परमेश्वर का भवन एक ऐसा स्थान है जहां सेवा की जाती है ऐसे सभी लोगों की. The temple for us is the church. और हमारे लिए मंदिर ये कलीसिया है. And it is to be a place where people are not exploited. और वो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोगों का फायदा ना उठाया जाए. You know, today there are so many ministries coming up to exploit the ignorance of the people. और आज के दिन कई सारी सेवाएं उठ खड़ी हुई हैं जो लोगों को अज्ञान का फायदा उठाते हैं व्यवसाय करने के When you लिए. go to some big gathering, अगर आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाएं, they all have a big gathering. उनके पास बड़ी बड़ी मंडलियां मौजूद हैं. And so seeing all these things, और इन सारी बातों को देखकर sometimes I also feel like starting a business. कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि हमको भी क्या शुरू कर देना चाहिए. You go to some of these gatherings, और इन सारी बड़ी सभाओं में आप there's जाइए a preacher standing preaching. और वहां पर प्रचारक प्रचार And करेगा. then at the end he doesn't preach the gospel because he doesn't know what the gospel is. और वो सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है सुसमाचार है क्या. Then they pray, then he heal the sick. और वो जो बीमार है उनको चंगा करेगा. And he doesn't have a confidence in his own prayer. और उसे अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं है. So he exploit people. और इसलिए वो लोगों का फायदा उठाएगा. How there is a bottle of water. और वो कहेगा यहाँ पर एक पानी की बोतल है, And so he शीशी pray, है it is a blessed water, he says. और ये आशीषित पानी है. And you buy this.
और इस पानी के द्वारा It started with the 25 rupees. 25 रुपए से उसकी शुरुआत होगी Later on, it was increased to 200 and 250, 300 people. और उसके I mean, बाद rupees. और उसके शुरुआत 25 रुपए से उस शीशी की हुई, अब वो 200-300 का बिकता है। Exploiting the ignorance of the people. लोगों के अज्ञान का फायदा उठाना। And you know, sometimes our own people, you know, jump, oh, there is in Punjab, there is this thing is going on, let me go and see it. और कई बार हमारे खुद के लोग ये कहते हैं, अरे पंजाब में वो इतना बड़ा कलीसिया, ये चीजें हो रही, हम भी जाकर के देखना चाहते हैं। Don't be deceived. धोखा मत खाइए। The healing doesn't come from that state or this state or any state. याद रखिए, चंगाई उस राज्य से, इस राज्य से, किसी से नहीं आती। You are reasonable people. Reasonable mean thinking people. और आप ऐसे लोग हैं जो सोच और समझ सकते हैं। Where does healing come from? चंगाई कहाँ से आती है? Are you sure? क्या आप जानते हैं यीशु से ही? Then why should you go to Punjab? तब पंजाब जाने की क्या जरूरत है? I'm not saying you are going, you know, by way of saying, there's so many people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कई सारे लोग जाते हैं और ऐसा करते हैं। And they carry bag full of money to throw it on. और वहाँ पर अच्छा पैसा ले जाते हैं देने के लिए। And yet for the mission giving, लेकिन जब मिशन के या सेवा कार्य के लिए देने की बात आती है, we don't have money. तब हमारे पास पैसा नहीं होता। I'm not talking about this church. मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। This church is doing well. ये कलीसिया देने में सबसे आगे है और But I अच्छा am कर रही है। telling you for your information so that you can help others to लेकिन मैं understand. आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि जो दूसरे हैं उनको आप मार्गदर्शन दे सके, उनकी मदद कर सकें। People have no confidence in their own pastors. और लोगों के पास अपने पासवानों को लेकर भरोसा नहीं है, Our own church. अपनी कलीसिया को लेकर भरोसा नहीं है। The same Jesus Christ is here in this place right now. और वही यीशु मसीह इस स्थान पर, इस भवन में भी मौजूद है। He says to you, और वो आपसे कहता है, what do you want? आपको क्या चाहिए? You say, Lord, I am sick of this. और आप कहते हैं, प्रभु मैं इससे बीमार हूँ, I have cancer. और या कैंसर I है, have a backache. या मेरे पीठ में दर्द है, I have a problem with my kidneys. या मेरे गुर्दे में कोई समस्या है, I want healing. मुझे चंगाई चाहिए। And Jesus says, और यीशु कहता है in His word, उसके वचन में, receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण कर, Your faith has healed you. क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Your faith. अरे तेरा विश्वास, Your faith. आपका विश्वास In whom? किस में? In Jesus. यीशु में। The presence of Christ is in this place. और वो प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति जो इस स्थान And the पर है। same Jesus says to you, और वही यीशु आपसे कहता है I may be a vehicle कि मैं एक यंत्र हो सकता हूँ, to carry the name of Jesus. कि मैं माध्यम हो सकता हूँ कि यीशु के नाम को आप तक पहुँचाऊँ। But the faith has to be exercised by you. लेकिन विश्वास सिर्फ यीशु पर रखना है। That's if Jesus is the source of healing. क्योंकि यीशु ही चंगाई का स्रोत है। I can be healed in my bedroom. तब मैं, अगर ये विश्वास है तो मैं अपने बिस्तर पर भी चंगा I हो can सकता be हूँ। healed as I believe on my way to the church. और जब मैं विश्वास चंगा हो सकता हूँ जब मैं अपने कलीसिया जाने के लिए रास्ते पर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am encouraging all of you believers. और मैं इसलिए आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ, सभी When विश्वासियों sickness hit your family, को, जब बीमारी किसी भी परिवार के लोग के ऊपर आए, exercise that faith. इस प्रकार के विश्वास का प्रयोग करिए। It is not pastor's prayer. और ये कोई पासवान का प्रार्थना नहीं It है, is your faith. ये and your prayer. आपका विश्वास और आपकी प्रार्थना है। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, in the name of Jesus, यीशु के नाम में I lay my hand मैं अपने हाथ को रखता हूँ, upon my wife, मैं अपनी पत्नी के ऊपर upon my child, या मेरे बच्चे के ऊपर, and I claim healing. और मैं आपकी चंगाई का घोषणा In करता the हूँ name of Jesus, यीशु के नाम में, by the authority of Jesus, और यीशु के अधिकार के and द्वारा, by the power of His blood, और उसके लहू के सामर्थ के द्वारा, let my child be healed. होने दे मेरा बच्चा चंगा होने पाए। Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। After exercising that faith, और इस प्रकार के विश्वास को लगाने के if पश्चात healing is not happening, अगर चंगाई नहीं होती then you come and tell me. तब मुझे आकर के बताइएगा। I want you to know that God is not particularly listening to pastor's prayer for your healing. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर खास ध्यान सिर्फ प्रार्थना पासवानों की प्रार्थनाओं की ओर नहीं देता, But He is trying to listen to your own prayer. लेकिन वो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की ओर अपने ध्यान को Because रखा you हुआ are है, His daughter. क्योंकि आप उसके बेटी हैं, You are His son. आप उसके बेटे हैं, He likes to hear your own voice. और वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। What do you want? आपको क्या चाहिए? Ask Him. उससे मांगिए। You have the right because you are adopted by Him as His child. और आपके पास वो मांगने का अधिकार है क्योंकि खुद प्रभु यीशु ने आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में गोद लिया है। Amen. आमीन। You know how business is done to exploit people. कैसे व्यवसाय किया जाता है लोगों का उत्पीड़न करने के लिए या उनका फायदा उठाने Then के लिए। in American evangelists and all, they do all kinds of business. और अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो हर प्रकार का व्यवसाय वो करते हैं, They will make a small cross. और छोटा सा एक क्रॉस बनाएंगे। They just visited the Palestine. और वो पैलेस्टाइन या इजराइल से अभी आए Visited the हैं Holy Land. और वो पवित्र देश से वापस लौट And करके आए there हैं। all kinds of things are available. और वहाँ हर प्रकार की चीज मिलता है खरीदने के Like लिए। when you go to some churches and also some temples here, you get all kinds of. और किसी भी कलीसिया में वहाँ जाएंगे तो हर प्रकार का ये सामान बेचने के लिए वहाँ तैयार है, And they bring some crosses like this. और छोटे छोटे क्रॉस या क्रूस उठा And कर वहाँ for that, जाते हैं। you sow into my ministry. और तुम मेरी सेवा में बो, If you send $100, अगर तुम $100 या 8,000 रुपए भेजोगे, this book will be yours. ये किताब तुम्हारी होगी, I will send it. मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, Then I will give you this cross. और ये क्रॉस मैं तुम्हें दूंगा। This cross is made of the original cross on which Jesus died. और ये क्रूस उसी क्रूस से लेकर के टुकड़े से बनाया गया जिस क्रूस पर यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। I am not telling story. This is the way they collect money. और मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, वो इसी तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। And you keep this in your Bible, और इसको अगर आप इस क्रूस को अपने बाइबल में रख लेंगे and all your sickness will. तब आप तुम्हारी सारी बीमारियां चली जाएंगी। Exploiting people. लोगों का फायदा The उठाना। house of God is not a place to exploit people. लेकिन परमेश्वर का भवन वो स्थान नहीं है जहां लोगों का फायदा उठाया जाए। The temple, which is for us, it is the church, is to be a place where people are not exploited. And Jesus did 3 things to show this. और वो मंदिर, वो भवन जो हमारे लिए कलीसियाई भवन है, उसमें किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या फायदा उठाया जाना नहीं होना चाहिए। और यीशु ने इस बात को दिखाने के लिए 3 बातों को किया। Number 1, पहली बात, He went into the temple. वो कलीसिया के या उस भवन के भीतर Or गया। in our context, He went to the church, वो कलीसियाई भवन के भीतर गया where God's presence was to be, जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होना चाहिए, and where He and others should be able to worship in quietness and in meditation. जहां पर वो और दूसरे शांति पूर्वक परमेश्वर की आराधना और उस पर मनन कर सकते हो। That is what this church is meant for. और यही कलीसियाई भवन इसी काम के लिए है। Come peacefully. शांति से आइए, You are able to sit आप बैठ सकते हैं and meditate और मनन कर सकते हैं and then worship. और उसके बाद आराधना कर सकते हैं। That is the first thing he said. और ये वो पहली बात थी जो उसने कहा। But what he saw was just the opposite. लेकिन जो वहां पर उसने होता हुआ देखा वो उसके उल्टा था। What did he witness? उसने क्या देखा? Commotion, उसने देखा वहाँ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, commercial, हर प्रकार से व्यावसायिक रूप से काम हो रहा है, selling and buying. और खरीदा और बेचना वहाँ काम हो रहा है। That is what he saw.
और ये इसी बात को यीशु ने उस भवन में Secondly, देखा। दूसरी बात, he reacted in the power of cleansing judgment. और उसने उस शुद्ध किए जाने वाले अधिकार और सामर्थ्य में काम किया। That cleansing judgment can happen in a church like this. और वो शुद्ध किए जाने वाला न्याय इस प्रकार की कलीसिया में हो सकता है, Which causes men to tremble before God. जो मनुष्यों को परमेश्वर के सामने कांपने पर मजबूर कर दे। You turn to Philippians chapter 2, और फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की ओर अगर आप देखें, verses 9 to 11. और 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक, This is important. और ये महत्वपूर्ण है। I hope I am teaching you solid biblical truth. और मैं ये that आशा you need करता to हूँ know. कि मैं आपको बाइबल के जो सिद्धांत हैं उन्हें सिखा रहा हूँ। दूसरा अध्याय 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक फिलिपियों की पत्री। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। There is coming a day, और एक दिन आ रहा है and it is fast approaching और us. बहुत जल्द हमारे निकट आ My जाएगा। brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, the times that are coming is not going to be so easy. जो समय हमारे सामने है और आ रहा है वो आसान नहीं होगा, The Lord is coming soon. क्योंकि वो प्रभु बहुत जल्द आ रहा है। And what Jesus predicted, और जिस बात को यीशु ने जिस बात के लिए and कहा, the भविष्यवाणी prophets करी, have told us, और जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां things करी, that would happen in the last days, और वो बातें जो अंत के दिनों में होंगी, that is exactly what we are reading and seeing on ऐसी TV. ही बातों को हम इन दिनों में होता हुआ देख रहे हैं और उनके विषय में पढ़ रहे हैं। Many will fall from their faith, कई सारे अपने विश्वास से भटक and जाएंगे the love of many shall grow और cold. कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। What love is there और today? ये कैसा प्रेम है? Selfish. ये स्वार्थी प्रेम I है। don't think of you, you don't think of me. तुम मेरे लिए नहीं सोचते, मैं You तुम्हारे लिए don't नहीं care what सोचता, happened to me, I don't care what और happened मैं to you. चिंता नहीं करता तुम्हें क्या होता है और तुम चिंता नहीं करते मुझे क्या होता है। I don't care about shadi and covenant making and all that. और शादी करने के लिए किसी प्रकार की वाचा की मुझे कोई चिंता नहीं है। Someone is living together. बस एक साथ रहना चाहते हैं, As long as you like. जब तक एक दूसरे को पसंद हो। Then when you don't like anything, you just leave. Go जब on. आपको कुछ पसंद नहीं आता एक दूसरे का, तब आप एक दूसरे को There are छोड़कर always अपने रास्ते निकल जाते हैं। others available to live with. और दूसरे भी कई सारे आपके पास लोग उपलब्ध है जिनके साथ आप रह सकते Both हैं। men and women. और ये दोनों महिलाओं और पुरुषों के लिए मैं कह रहा And हूँ। then a man lived up to 25 years as a man. और एक पुरुष जो है 25 सालों तक पुरुष के रूप में जिया, Then he got fed up of living as a man. और उसके बाद वो परेशान या थक गया एक पुरुष के रूप में जीते Then जीते। suddenly he thought, I want to be a woman. तब अचानक से उसको ये लगा कि मुझे एक महिला होना So he चाहिए, declared to the world, I am a woman. तो उसने अचानक से ये घोषणा करी, आज के दिन से मैं And महिला he हूँ। started dressing up like a woman. और एक महिला के समान वो कपड़े पहनने लगा, Tried to speak like the woman's voice. और एक महिला एक नारी की तरह आवाज निकालने लगा। And you know how much money he spent for that? आपको पता है कितना पैसा उसके लिए उसने खर्चा किया? Millions of dollars. Rupees. लाखों डॉलर की। How many surgeries he has to go? कितने सारे ऑपरेशन उसे करवाने पड़े। Can you imagine? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? He's going to be cleverer than God. क्योंकि हम परमेश्वर से भी बुद्धिमान बनने या ज्ञानी बनने की कोशिश करते Dear हैं। brothers and sisters, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, the Bible says बाइबल ये बतलाता है when God created, कि परमेश्वर ने बनाया, He created man and a woman. जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने नर और नारी के रूप में बनाया। No other gender. किसी और लिंग की स्थापना या उसने रचना करी ही नहीं। Please understand that. कृपया कर इस बात को समझिए, Because you have been reading and watching everything on TV. क्योंकि आप हर बात को सीखते जानते या इस अखबारों में इन सारी चीजों के विषय में पढ़ते There हैं। is no third gender God created. कोई तीसरा लिंग है ही नहीं जो परमेश्वर ने बनाया, A man and a woman. सिर्फ नर या नारी। Even today, और आज के दिन भी it is like that. वो ऐसा ही है। Praise God. Let us cling to God and His
you know, all these things, now there is intelligent, artificial intelligence. और आज इन दिनों में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. Where is it made? Is it South Africa or Saudi Arabia? That such a woman is made, artificial intelligence. Sophia. और एक AI रोबोट को या ह्यूमनॉइड को उन्होंने बनाया है जिसका नाम सोफिया है. Sophia is a nice name. और ये जो सोफिया नाम है ये अच्छा है. You can go and ask her any question. आप उस ह्यूमनॉइड यानी वो रोबोट है लेकिन उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं. She will answer you. और वो उत्तर देगी. If somebody went and interviewed her. और कोई गया और उसका इंटरव्यू लिया. And so she asked, what happened if your neighbor country attack you? और उन्होंने पूछा अगर क्या होगा अगर तुम्हारा पड़ोसी आए और तुम पर हमला करे. You know what she said? आपको पता उसने क्या कहा? If anybody attack my country, अगर किसी ने भी मेरे ऊपर हमला किया, I will not leave that country alone. तब मैं उस देश को या उस राज्य को नहीं छोड़ूंगी. She knows what to answer. और उसको पता है क्या उत्तर देना है. Where is it leading? और ये किस बातों की ओर ले जा रहा है. No wonder people think they can live up to God, without God. और ऐसा कोई सोचना कोई बुरा बात नहीं जब लोग ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के बिना जी सकते हैं. There is a prophecy in Jeremiah. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में एक भविष्यवाणी है. He is speaking to a nation. और वो एक राष्ट्र से बात कर रहा है. Even if you make your dwelling, your houses among the stars. कि अगर तुम मान लो तारों पर भी अपने घरों को बना लो, निवास स्थानों को बना लो, From there I will bring you down. वहां से भी मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगा. What does that mean? इसका क्या मतलब है? Then Daniel says, उसके बाद दानियल ये कहता है, knowledge shall increase in the last days. अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ता जाएगा. So now people can make a home in the space. और अब तो ये संभव है कि लोग बाहर वातावरण में भी और दूसरे आयाम में भी अपने घरों को बना सकते But हैं. everything is going to come down. लेकिन हर एक बात को परमेश्वर नीचे गिराएगा. So let me close it. मैं अब समाप्त करूंगा. You know, Jesus ran through the temple और यीशु मसीह पूरे मंदिर के बीच गया. and did three things. 3 बातों को किया उसने. He chased out all who were selling and उन buying. सब को मंदिर से बाहर भगा दिया जो बेच रहे थे या कुछ खरीद रहे थे. Number 2, दूसरी बात, he threw over the tables of money changers. और पैसा बदलने वालों की, चुंगी लेने वालों की, पैसा बदलने वालों की जो मेजें थी उनको पलट दिया. And he has shown no mercy. और किसी भी प्रकार की दया को नहीं दिखाया. He threw over the chairs of dove dealers. और जो कबूतरों को बेचते थे उनकी भी टेबलों को या मेजों को उलट पलट कर दिया. There is serious warning given here. और यहाँ पर एक गंभीर चेतावनी को परमेश्वर देता है. People's desire for worship and spiritual growth is not to be used for material gain. कि लोगों की आत्मिक एक इच्छा कि वो परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करे, उसका फायदा उठाना नहीं है किसी भी रीति से. Not by the church, और ना ही कलीसिया के द्वारा, nor within the church. और ना ही कलीसिया के भीतर. So there are water selling, there are clothes selling, all in the name of Jesus. You और take पानी this, बेचना, कपड़े बेचना, सब यीशु के नाम में. and then many people think और कई लोगों को ये लगता है, there are pastors who will advise this. और कई सारे पासवान हैं जो ये सलाह देंगे. You sleep on a pillow. Under the pillow you keep a Bible. और जिस तकिए के ऊपर आप सर रख कर सोते हैं उस तकिए के नीचे एक बाइबल डाल It लीजिए. will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा. You don't have to read it, but keep it under the. पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तकिए के नीचे डाल दो. And many people do that. और कई लोग ऐसा करते हैं. There was a great Christian here in Lucknow. एक महिला थी मसीह जो लखनऊ शहर में थी. Not Mahila, a man. No. एक पुरुष थे. And so one day I visited him. और उस व्यक्ति से मैंने मुलाकात किया. By the way, he was a great man in the government. और वो एक बड़ा ही ऊंची उपाधि और पर था, सरकारी पद पर था.
And so he was showing me his house. और वो मुझे अपना घर दिखा रहे थे. Very proud he was. Then he showed me a spot और उन्होंने मुझे एक ऐसा स्थान अपने घर में दिखाया on his wall. उनके दीवार पर. And you know what I have kept here inside? क्या आपको पता है इस दीवार के भीतर एक स्थान है, इसके भीतर मैंने क्या छिपाया I है? made a wall with bricks. मैंने एक दीवार को बनाया है ईंटों से. And then in one space he has chosen, between the bricks he kept a Bible. और उन पत्थरों की दीवार के बीच में उसने एक बाइबल को छिपाया है. And he never read the Bible. वो कभी बाइबल पढ़ते नहीं थे. He didn't even know what verses in the Bible. और उनको ये भी नहीं पता था कि कौन सा वचन कहाँ से है. Why he kept that? He did that. और क्यों उन्होंने ऐसा किया? Don't do such foolish thing. ऐसे मूर्खता के काम मत करिए. Even sometimes good believers think, maybe it is a good idea, the foundation of the house to keep a Bible. और कई बार अच्छे मसीहों को भी पता नहीं कहाँ से ये सोच आ जाती है कि घर की नींव डाल रहे हैं तो नींव में एक बाइबल रख दें. It will not protect your house from an earthquake. याद रखिए भूकंप आएगा तो आपका घर बचेगा नहीं. It will not protect your house from the fire. और याद रखिए आग लगेगी तो भी घर नहीं बचा पाएगा. It will not protect you from the flood. और आपको जब बाढ़ आएगी तो भी नहीं बचेंगे. Don't be foolish. मूर्ख मत बनिए. The Bible is not to be kept this way and spoiled. और बाइबल को ऐसे रखने के लिए नहीं दिया गया है. It is to be read. इसे पढ़ने के लिए दिया It गया is to be eaten. और इसे इसलिए दिया है ताकि हम इसे खाएं. It is to be taken into your heart, और into इसे your इसलिए soul, दिया गया है कि इस वचन को हम अपने हृदय में and रखें live by the truth of और God's परमेश्वर word. के वचन के सत्य के अनुसार जिए. Hallelujah. हालेलुया. I think I spoke enough. मुझे लगता है मैंने बहुत बोल दिया. And some of you are thinking, when is this pastor going to finish? और आप में से कई ये सोच रहे पास्टर साहब रुकेंगे कब? I am finishing. I am finishing. और मैं समाप्त कर रहा हूँ. God bless you. परमेश्वर आप सबको Because I am concerned. क्योंकि मैं चिंता करता हूँ. Where do we keep our Bible? हम अपनी बाइबलों को कहाँ रखते हैं? You hide your word in your heart that you may not sin against और God. जिस प्रकार दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं. होने दे ये हमारे जीवन में भी सत्य हो. Hallelujah. Buying and selling is not to take place in God's church. और खरीदना बेचना ये व्यवसायिक काम परमेश्वर की कलीसिया के भवन में नहीं होना चाहिए. Worship should be the preoccupation of a person's mind when he is within the church. और एक व्यक्ति जब कलीसियाई भवन में भीतर हो तो उसके मन में सिर्फ स्तुति पर प्रशंसा करने का ही एक विचार और इच्छा होनी चाहिए. Those who abuse God's temple, और वो जो परमेश्वर के मंदिर का गलत उपयोग करते हैं, those who exploit others और in जो the name of the temple, और मंदिर के नाम में दूसरों का फायदा उठाते हैं, those who made the house of God impossible for others to truly worship, और वे जो दूसरों के लिए परमेश्वर के भवन को आराधना करने के लिए मुश्किल बना देते हैं, they shall be rebuked उन्हें परमेश्वर डांटेगा and beaten with the whip और that Jesus used. कोड़ों से भी मारेगा जैसे यीशु ने मारा. Don't be deceived. धोखा ना खाएं. Get ready for the coming of the Lord. परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाएं. Purify yourself. Purify yourself. अपने आप को शुद्ध करिए. Live holy life. पवित्र जीवनों को बिताइए. Let the word of God be stored up in your mind and in your heart. होने दे परमेश्वर का वचन आपके दिलों और मनों में वास करने पाए. Thy word have I hidden in my heart, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा that है I might not sin ताकि मैं against तेरे thee. विरुद्ध पाप ना करूं. Hallelujah. हालेलुया. Stand with me. आइए आप अपने स्थानों पर खड़े हो In the जाइए. name of Jesus. यीशु के नाम में And by his authority. और उसके अधिकार के द्वारा And by the power of the blood of Jesus. और यीशु के लहू के सामर्थ के I द्वारा come against all the diseases or sickness that you go through to leave your body, because your body is the temple of God. हम उन सारी बीमारियों और सारे रोगों के विरुद्ध आते हैं जो आपको शरीर में परेशान किए हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Teach your children the word of God. अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को When they सिखाइए, are children, they can easily memorize. और जब वो बच्चे हैं तो वो आसानी से याद कर सकते हैं। Some of our children in the Sunday school, they can memorize and recite the whole chapter. और कुछ बच्चे हमारे संडे स्कूल के हैं, वो पूरे अध्यायों को याद कर कर बोल सकते हैं। Parents, encourage your और children. माता पिता अपने बच्चों को प्रेरित करिए। Come lift up our hands आइए to हम अपने God. हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। If you have not committed your और life, अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं commit किया your है, life now. अपने जीवन को समर्पित At कर this दें moment. इसी समय। Oh, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, Death is a certainty. याद रखिए मृत्यु तो निश्चित है, But time is not certain. लेकिन समय किसी को नहीं पता। Last week, और पिछले हफ्ते one of our Assemblies of God pastors, a leader हम एक असेंबलीज ऑफ गॉड के एक बड़े पासवान और अगुवे, who worked with the AGNI, जो AGNI या उत्तर भारत असेंबलीज ऑफ गॉड के संग and he सेवा was कर the रहे, superintendent of the district. और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट थे, Suddenly I got a call, so and so is no more. कि मुझे अचानक से एक कॉल आया और मुझे बताया गया कि वो पासवान अब नहीं रहे। I was shaken. और मैं हिल गया। Arey, what is this? मैंने कहा ये कैसे हुआ? He is young. वो तो जवान थे He is not yet crossed 60. और अभी 60 साल भी उनकी उम्र नहीं थी, He's gone. लेकिन वो चले गए। And right now, और अभी some of our people, like Brother Prasad and Johnny Chako and all, you know, they are in Gorakhpur. और कुछ हमारे अपने विश्वासी जैसे जॉनी चाको अंकल और अंकल प्रसाद, वो गोरखपुर में हैं। For what? किस लिए? There's a funeral एक वहां पर फ्यूनरल हो रहा है, of a Gideon who died. एक गिडियन सेवा के एक सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई। Death can come to anyone. मृत्यु किसी को भी आ सकती है। Be prepared तैयार रहिए to meet your Creator. कि आप अपने सृष्टिकर्ता से मुलाकात कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। Honor God. परमेश्वर का आदर करिए, Fear God. परमेश्वर का भय मानिए, Love Him. उससे प्रेम रखिए, Serve Him. उसकी सेवा करिए, Worship Him. उसकी आराधना And करिए declare His name. और उसके नाम की घोषणा करिए। Is that Lord? I thank you. प्रभु मैं आपका धन्यवाद Thank करता you हूँ, for your word. अपने वचन के लिए देने के लिए धन्यवाद। Lord, give all of us an understanding heart, हम सबको एक समझने वाला हृदय a दीजिए mind that is dedicated to store up your word. और एक ऐसा मन जो आपके वचन को जमा रखने I पाए। pray for every single person here. मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Every family, हर एक परिवार के लिए, every individual, हर एक व्यक्ति के लिए, from the youngest to the oldest, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, let our children love you. होने दे हमारे बच्चे आपसे प्रेम रखें। Let our children learn to walk in the ways of the Lord. होने दे हमारे बच्चे सीखे कि कैसे वो परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And let the word of God remain in your heart. होने दे परमेश्वर का वचन आपके दिलों में वास करने पाए And live according to God's और word. परमेश्वर के वचन अनुसार जिए। Thank you, Jesus.